रूस और यूक्रेन के बीच जंग की चक्की में पाकिस्तान पूरी तरह पिस गया है। रूस से गेहूं लेकर यूक्रेन को गोला बारूद सप्लाई करने वाले एहसान फरामोश को पुतिन ने ऐसा सबक सिखाने का इरादा अब कर लिया है जिसके बारे में सुनकर ही पाकिस्तान की रूह कांप रही है। पुतिन ने पाकिस्तान तक गेहूं का दाना पहुंचाने वाले रूट को ही काटने का फैसला कर लिया है, यानी रूस से दगा की मिलेगी सजा। पूरे पाकिस्तान की अनाज सप्लाई पर ग्रहण लगा। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, पुतिन से धोखा, अब पाकिस्तान मरेगा भूखा। धमाका सेवास्तोपोल में हुआ, हमला यूक्रेन ने किया, तबाह ब्लैक सी फ्लीट का वॉरशिप हुआ, नुकसान रूस का हुआ और हाहाकार पाकिस्तान में मच गया। ऐसा क्यों हुआ? यूक्रेन युद्ध ने पाकिस्तान को कैसे बर्बाद कर दिया? सेवास्तोपोल में यूक्रेन के एक हमले ने पूरे पाकिस्तान के लिए भूखों मरने की भूमिका कैसे बना दी? क्रीमिया और ब्लैक सी की तरफ होता यूक्रेन का हर हमला पाकिस्तान को लहूलुहान क्यों कर रहा है? जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्रीमिया में यूक्रेन की हर चाल पाकिस्तान को कर रही और कंगाल। इधर क्रीमिया में फटता है बम, उधर पाकिस्तान का निकलता है दम। यूक्रेन ने शुरू किया ऑपरेशन ब्लैक सी, पूरे पाकिस्तान में मच गई खलबली। इस वक्त यूरोप में छिड़ी इस जंग ने अगर दुनिया के किसी देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, उस देश का नाम यूक्रेन नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। रूस और यूक्रेन की जंग की चक्की में पाकिस्तान ऐसा पिसा है कि उसकी आटा चक्कियों तक का चक्का जाम हो गया है। दो दिन पहले यूक्रेन ने सेवास्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर सबसे बड़ा हमला किया। ब्लैक सी में हमले को यूक्रेन के क्रीमिया प्लान से जोड़ा जा रहा है। सीधे क्रीमिया पर अटैक करके ज़ेलेंस्की ने वॉर में नई आग लगा दी है। अब ये तय हो गया है कि पुतिन बड़ा बदला लेंगे, यानी जंग में बड़ी तबाही का बिगुल बजने वाला है। लेकिन जैसे जैसे रूस और यूक्रेन की जंग क्रीमिया और ब्लैक सी की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे डर के मारे भूखे पाकिस्तानियों का हलक सूख रहा है। क्योंकि युद्ध के बारूद भले ही क्रीमिया के किसी भी शहर में फटे, इसका अंतिम असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। अब इस गुत्थी को खोलते हैं, लेकिन पहले रूस पर यूक्रेन का सबसे नया हमला देख लीजिए। रूसी सप्लाई चेन तोड़ने के लिए यूक्रेनी फौज ने पूरा का पूरा रेलवे ब्रिज ही उड़ा दिया। यूक्रेन ने पश्चिम से मिले टैंकों से ताबड़तोड़ हमला किया और रेलवे कनेक्टिविटी को काट दिया।
ये वो रेलवे कनेक्टिविटी थी जिस पर मालगाड़ियां चलती थी। उन बोगियों में गेहूं लदा होता था, वो गेहूं जिससे पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश रोटी और डबल रोटी खाते थे। ज़ेलेंस्की ऐलान कर चुके हैं कि वो अब किसी भी कीमत पर क्रीमिया को वापस लेकर रहेंगे। क्रीमिया पर हमले का मतलब है ब्लैक सी में तैनात रूसी नेवी पर हमला। इसका एक मतलब ये भी है कि अब ब्लैक सी के उस इकलौते रास्ते पर जंग छिड़ने वाली है जहां से पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों तक गेहूं पहुंचता है। पाकिस्तान तक पहुंचने वाला दाना दाना ब्लैक सी पर सवार जहाजों पर लदकर ही पाकिस्तान तक पहुंचता है। लेकिन अब ये रास्ता बंद होने वाला है। ब्लैक सी पर हमला कर यूक्रेन ने कई संकेत एक साथ दे दिए हैं। ब्लैक सी से अटैक के 5 संकेत। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत, क्रीमिया को वापस पाने की तैयारी, ब्लैक सी में रूसी दबदबा तोड़ने का अभियान, रूस को उसी इलाके में उलझाने की कोशिश, नेटो का मजबूत बैकअप तैयार करने की कोशिश माना जा रहा है। ब्लैक सी के सेवेस्तोपोल में मौजूद रूसी फ्लीट पर हमला युद्ध की बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि 2023 में पहली बार रूस पर इतना बड़ा हमला हुआ है। सेवेस्तोपोल क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर है, जो क्रीमिया के दक्षिणी हिस्से में है। यहाँ रूस का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। रूस यहीं से ब्लैक सी को कंट्रोल करता है। यहाँ रूस के घातक हथियार तैनात हैं। मॉस्कवा और क्रीमिया ब्रिज के बाद ये रूस पर हुआ सबसे बड़ा अटैक है। यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन से रूस का एक और वॉरशिप तबाह हो गया है। ब्लैक सी फ्लीट पर हुए हमले के बाद पुतिन का गुस्सा बेकाबू हो गया है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन और नेटो देशों को ब्लैक सी में बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ब्लैक सी में हुए यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन ने ब्लैक सी में ग्रेन डील से पीछे हटने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो ब्लैक सी के रास्ते से अनाज से लदे जहाज गुजर नहीं पाएंगे। ब्लैक सी के किनारे बसे यूक्रेन के बंदरगाह शहरों की पूरी तरह नाकेबंदी हो जाएगी। यूक्रेन से एक दाना अनाज भी समंदर के रास्ते बाहर नहीं निकल पाएगा। दुनिया के कम से कम 50 देशों की 30% गेहूं की सप्लाई कट जाएगी। पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की में भी भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। पिछले साल 24 फरवरी को रूस यूक्रेन जंग शुरू होते ही दुनिया में अनाज के लिए हाहाकार मच गया था। जंग के चलते यूक्रेन में 2.5 करोड़ टन मक्का और गेहूं फंसा रह गया था और दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। पाकिस्तान में आटे को लेकर हाहाकार मच गया। जंग के बाद यूक्रेन से अनाज और तेल बीजों का एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद हो गया। तब यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध लंबा खिंचा और रूस यूक्रेन से अनाज की सप्लाई नहीं हुई तो दुनिया के करोड़ों लोगों के गरीबी के जाल में फंसने का खतरा है। और इसके बाद करीब 9 महीने पहले यूएन के दखल के बाद रूस और यूक्रेन ने ग्रेन डील साइन की। इस डील पर इस्तांबुल में दस्तखत हुए। इस दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, यूक्रेन और रूस का प्रतिनिधि मंडल और राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन मौजूद थे। इसके बाद जैसे तैसे ब्लैक सी के रास्ते अनाज का एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हुआ था। पर ब्लैक सी में यूक्रेन की ओर से हुए नए हमलों के बाद एक बार फिर हालात वहीं पहुंच गए हैं और इसमें सबसे बुरी तरह पाकिस्तान पिस गया है। ग्रेन डील में रूस और यूक्रेन ने तय किया था कि ब्लैक सी में फंसे यूक्रेन के अनाज से भरे जहाजों को निकलने दिया जाएगा, उन पर हमला नहीं किया जाएगा। रूसी सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी। यूक्रेन की सेना ब्लैक सी में मौजूद रूसी फ्लीट पर हमला नहीं करेगी। ब्लैक सी के माध्यम से रूसी अनाज और उर्वरकों का भी बेरोक-टोक निर्यात किया जा सकेगा। लेकिन अब इस ग्रेन डील पर संकट के बादल हैं। इधर पुतिन ने ग्रेन डील कैंसिल की, उधर पहले से त्रस्त पाकिस्तान में पूरी तरह भुखमरी फैल जाएगी। पाकिस्तान जितना भी गेहूं आयात करता है उसका 80% ब्लैक सी से ही होकर पाकिस्तान तक पहुंचता है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। 2021-22 में पाकिस्तान यूक्रेन से गेहूं खरीदने वाला सबसे बड़ा देश था। पाकिस्तान ने 13 लाख टन गेहूं का ऑर्डर दिया था, लेकिन जंग की वजह से ये ऑर्डर तय वक्त पर पूरा नहीं हो पाया। पाकिस्तान में भुखमरी फैल गई तो रूस ने पाकिस्तान की मदद की। इस साल रूस ने पाकिस्तान को 15 लाख टन गेहूं भेजा है।
लेकिन पाकिस्तान तक गेहूं चाहे रूस से पहुंचे या यूक्रेन से, इतना तय है कि गेहूं आएगा ब्लैक सी से ही। यानी जब तक रूस और यूक्रेन में ग्रेन डील रहेगी, पाकिस्तान को गेहूं की खैरात मिलेगी। लेकिन अगर ब्लैक सी में ऐसे ही बारूद फटता रहा तो दुनिया में गेहूं सप्लाई का ये सबसे बड़ा रास्ता बंद हो जाएगा और पाकिस्तान में भयानक भुखमरी फैल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।